गुड इवनिंग गुड रवि। इवनिंग सर। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि मैं स्पॉन्टेनियस सा एक आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता मैं क्या पूछूंगा, राइट। आपके लिए बिल्कुल स्ट्रेंज क्वेश्चंस होंगे। जी सर। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपने टाटा ए को ज्वाइन कब किया? सर मैंने ये नवंबर 2021 में मैंने टाटा ए को ज्वाइन किया। दैट इज़ गुड। आपको क्या लगता है कैसा रहा आपका डिसीजन? सर मेरा डिसीजन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। कैसे? मतलब मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन मैं समझूँ तो टाटा ए लाइफ ज्वाइन करना है। कोई एक ऐसा इंसिडेंट जिसको याद करके आप इमोशनल हो जाते हो कि यार भाई मेरा सबसे अच्छा डिसीजन रहा इस कंपनी को से जुड़ना? सर बिल्कुल, मतलब मेरा से इमोशनल मैं तब हुआ था जबकि मेरी फर्स्ट इनकम 3,12,000 रुपये आई थी। तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक महीना मैंने काम किया और 3,12,000 रुपये मेरे फर्स्ट जो पे आउट आया, और जिसमें मेरे मतलब 2-3 फॉरेन ट्रिप भी क्वालिफाई हो गए थे। तब मेरे को लगा था कि मेरा डिसीजन बहुत ही अच्छा है और मैं अब इसमें और ज़्यादा मेहनत करूँगा। ओके, तो मैं आपसे ये समझ पा रहा हूँ कि आपकी आज तक की एक महीने की जो हाईएस्ट इनकम है वो 3,12,000 रुपये है। नो सर, तो हाईएस्ट इनकम तो एक महीने की मेरी लगभग 20 प्लस है। ओके। ये फर्स्ट इनकम बता रहा हूँ अच्छा, सर। फर्स्ट कि इनकम। मैं जब इमोशनल कब हुआ था कि मेरा ओके, डिसीजन मैं ओके। ये बताया सर। तो आपने एक महीने में 20,000 रुपये 20 लाख रुपए भी कमाया है। यस सर। दैट इज़ ग्रेट। मेरे को कुछ याद आता है, कोई एक पानीपत में एक रेस्टोरेंट होता था, वहाँ पे आप जॉब करते थे। मतलब Yes, मुझे sir। रेस्टोरेंट का नाम याद नहीं है। तब आपकी मंथली सैलरी कितनी हुआ करती थी? सर तब मेरी मंथली सैलरी 5,500 रुपये थी। और मैं एक वाकया भी बताना चाहूँगा इस पर कि तब 2012 में मैं जॉब करता था वहाँ पे। 5,500 रुपये मेरी सैलरी थी और मेरे रिश्ते वाले आए थे वहाँ पे। तो मैंने मैनेजर को ये कहा था कि रिश्ते वालों को ना 8,000 रुपये बता दिया। ओह ओके। मतलब ये वाकया तब मैं याद करता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक टाटा हमें ले आई, जिसका मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। कैसा फील करते हो सब? आप कैसा फील करते हो? आपका भाई, आपका परिवार, आपके पेरेंट्स कैसा फील करते हैं इस कंपनी को लेकर? सर इस कंपनी को लेके पहले मेरे फादर साहब थोड़ा मतलब इंश्योरेंस को नेगेटिव समझते थे कि ये गलत चीज़ें हैं, प्राइवेट कंपनी है, भाग जाएगी। लेकिन उनको नहीं पता था, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है। उन्होंने सन 2000 से पहले LIC ही देखी थी। उनको नहीं पता था कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं। तो जब मैंने उनको बताया कि हमारा ऐसे ऐसे काम चल रहा है, और इसमें भी मैं एक वाकया ऐड करना चाहूँगा। एक मेरे पापा के फ्रेंड आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि बच्चे क्या करते हैं? तो मेरे पापा ने कहा कि इंश्योरेंस का काम करते हैं, कि ये कोई काम है? और मेरे पापा ने कहा कि आपका बेटा क्या करता है? कि अभी B.Tech की है और अभी उसका पैकेज 6 लाख रुपए साल का है, फरीदाबाद जॉब करता है। तब मेरे पापा ने उनको बताया कि पता नहीं बच्चों, मेरे बेटे ने तो पिछले महीने जो इनकम आई है वो 10 लाख रुपए प्लस आई है। तो तब उसने कहा कि फिर तो मैं अपने बेटे को नौकरी B.Tech वैसे ही मैंने करवाई, इसको नौकरी छुड़वा के मैं टाटा ए ही ज्वाइन करवा देता हूँ, जब आपके बच्चों के मतलब इतना 10 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं तो। अच्छा, मेरा एक सवाल है। मेरे को कहीं से पता चला 2024 में आपको MDRT करने में, सेल्फ कोड में थोड़ा दिक्कत आई। यस और सर। 2023 में भी आपने MDRT किया, 2022 में भी किया। 22 में भी किया, जी। 24 में दिक्कत आई। तो कौन सी वो चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि कुछ भी हो जाए मुझे करना है? अभी एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 22 में किया, 23 में किया, बहुत लोग नहीं करते, छोड़ देते हैं। 24 में क्या चीज़ आपको मोटिवेट कर रही थी कि मुझे करना ही है भाई? सर मतलब एज ए लीडर मैं मोटिवेट था कि मेरा मतलब कर्तव्य भी बनता है कि मैं जब तक अपने सेल्फ कोड में नहीं करूँगा तब तक मैं कैसे अपनी टीम को बोलूँगा कि आप लोग भी MDRT करो। और मैं अपने भाई को बोलता था कि MDRT करनी है हर हाल में, जो मर्जी हो जाए। तो 25 तक मेरी MDRT 34% थी। तो लास्ट के 5 दिन में ही मैंने MDRT अपनी कंप्लीट कर दी। लेकिन उस दौरान क्या हुआ सर कि जब हम किसी शिद्दत से लगते हैं ना, तो ऑटोमेटिक ही हमारे पास ना पॉलिसी आना शुरू होगी। कॉल ओपन होगी 5-5 लाख रुपए की, 1 लाख की कहीं से, 50,000 की कहीं से, मतलब कि तो लास्ट में जाके
हमने MDRT कंप्लीट कर दी, जो कि मैंने आपको भी कमिटमेंट किया हुआ था कि सर MDRT मैं 100% करूँगा, जो मर्जी हो जाए। दैट इज़ ग्रेट। लास्ट क्वेश्चन रवि, जैसे मैंने 19 में अपनी पहले MDRT की, फिर 22, 20, 21, 22, 23, 24 सब की, 6 साल से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरा एक इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है कि 10 साल तक मुझे MDRT करना ही करना है। यस सर। आपके साथ क्या ऐसी चीज़ है जो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे MDRT करने के लिए मोटिवेट कर रही है? आप 10 साल करोगे, आप 20 साल करोगे, आप 5 साल करोगे, क्या सोचते हो आप? सर मैं ये सोचता हूँ MDRT को लेके कि मैंने ऐसा कोई टारगेट नहीं लिया कि मैं 10 साल करूँगा। मैं तो ये मानता हूँ कि जब तक मेरा जीवन रहे मैं हर साल MDRT करूँगा 100%। दैट इज़ ग्रेट। लेकिन हमने हर बार 10वीं में पास नहीं होना है, हमने आगे जाना है। अब की बार MDRT करो, फिर डबल MDRT करो, यानी कि आप ऊपर चढ़ो। तो मेरा टारगेट तो यही है कि मैं सेल्फ कोड में जब तक लाइफ इंश्योरेंस में काम कर रहा हूँ, यानी कि जब तक मेरा जीवन है मैं टाटा में रहूँगा। कोई कंपनी मुझे 100 पे 100 देगी, मैं तब भी नहीं टाटा को छोड़ के जाऊँगा। और हर साल MDRT तो मैंने करनी ही करनी है। थैंक यू सो मच रवि। और मुझे लग रहा है कि मेरे को आपसे मोटिवेशन लेना चाहिए। जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं 10 साल तक करूँगा, आप बोल रहे हो मैं जब तक जीऊँगा तब तक टाटा में रहूँगा और तब तक हर साल MDRT करूँगा। बिल्कुल सर। एक बात हमारी कॉमन है, मैं जब तक जीऊँगा टाटा AIA के साथ रहूँगा, राइट। अभी मेरा मोटिवेशन था मैं 10 साल तक MDRT कंटिन्यूसली करूँगा, फिर सोचूंगा। बट मैं अभी उसको चेंज कर रहा हूँ। जब तक जीऊँगा, मैं कुछ भी हो जाए चाहे, मैं हर साल MDRT करूँगा। एंड थैंक्स टू यू, थैंक यू सो वेरी मच।